हमें उस कानून को फॉलो करना है, हमें उस कानून पर चलना है, हमें उस कानून को पूरा करना है। सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए खुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफी हो चुकी है। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब इसलिए पी लिए ताकि दर्द का असर खत्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। यह खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्न मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाजत नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है। सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमजोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाकया बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैंने छोड़ दूंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है साहबा की, तो उसमें यह तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी खराब है, ये सही हो जाए। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना, 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफहात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ऊन इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए, और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना
सख्त चोट लग चुकी थी 39 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पैखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वहीं वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज नहीं है।